जहाँ हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील के पत्थर नहीं देखे। तो मैं आ रहा था तो मैं मालेगांव के बारे में लगा देखने में गूगल पे, तो ये गिरना नदी के किनारे मुंबई आगरा रोड पे बसा हुआ मालेगांव, जिसका जब सेंसस 2011 में हुआ था तो अंदाजन उसकी जो है अभी अंदाजन उसकी आबादी 8,17,000 के करीब है, बराबर है 8,17,000। और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को देख करके कि आज जो है पूरे महाराष्ट्र में लिटरेसी यानी पढ़ाई लिखाई में 87.1% मालेगांव के लोग हैं। तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। लिटरेसी में मालेगांव के पढ़े लिखे लोग 87.1% मर्द लोग हैं, जो महाराष्ट्र की एवरेज से सबसे ज्यादा है। और इसमें मर्दों में 93.3, और सबसे अच्छी बात है कि फीमेल लेडीज हमारी पढ़ी लिखी 89.81% लिटरेसी में आउटिंग है। आप सोचिए, कहते हैं मुसलमान पढ़ता नहीं, कॉलेज नहीं खोले जा रहे हैं, कोई सहूलत नहीं दिया है, उसके बाद भी मैं बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। इस सिचुएशन में भी मालेगांव पढ़ाई में सबसे आगे है। हम याद दिलाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जिन्होंने तालीम की शुरुआत की थी, औरतों की तालीम, मुझे इस बात की खुशी है कि तालीम की मुहिम शुरू करने वाली फातिमा शेख और उस्मान शेख का ताल्लुक भी इसी मालेगांव से था, इसी मालेगांव से था। वो पैदा हुए तो यतीम थे। 1830 के आसपास जब यहाँ कहर पड़ा था तो मालेगांव के मुनकर यहाँ से कुछ चले गए थे पूना में। उस वक्त उनकी उम्र जो थी 8 साल की थी उस्मान साहब की, फातिमा शेख की उम्र 6 साल की, जो यहाँ से चली गई थी। पूना में मुंशी अब्दुल कादिर साहब जो टीचर थे, उन्होंने उनको पनाह दी और उस्मान शेख को ऐसे स्कूल में डाला गया था जहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले भी वहीं पढ़ते थे, दोनों एक साथ पढ़ते थे। उस्मान शेख एंड महात्मा ज्योतिबा फुले एक साथ एक ही स्कूल में थे। और जब महात्मा ज्योतिबा फुले की शादी हो गई और उनकी बीवी जो है तालीम की तरफ जाने लगी, तो जो बड़ी जात के लोग थे उन्होंने कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि औरतें तालीम में जाएं, खासतौर से दलित औरतें और मुस्लिम औरतें। तंग आ गए उनको जो है अपनी बीवी के साथ घर से निकलना पड़ा। तो जो सावित्री बाई घर से निकली तो उनको सहारा देने वाला कोई नहीं था सिवाय फातिमा शेख। ये एहसास भी किसको जाता है? हमारे गांव में जाता बहुत भाई, हमारे गांव की सदन को दिया जाता है। तालीम के लिए फातिमा शेख पहली बार जब स्कूल खुला, सावित्री बाई ने स्कूल खोला जब उनकी जगह पे, तो पहली हिंदुस्तान में टीचर औरतों की कोई बनी तो फातिमा शेख बनी, जो मालेगांव में थी। लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज चारों तरफ किसका नाम है? सावित्री बाई फुले का, ज्योतिबा फुले का, लेकिन कहीं भी आप नाम सुनते हैं उस्मान शेख का या फातिमा शेख का? नहीं सुनते होंगे आप। अभी असेंबली में पिछले दिनों बजट में नाम दिया गया कि पूना में 50 करोड़ रुपया लगाकर वहाँ पर जो है एक यादगार बनाई जाएगी इनकी सावित्री बाई की। तो मैंने खुद के कहा खड़े होकर के कि आपको शर्म आना चाहिए कि सावित्री बाई को जगह देने वाली पढ़ाई के लिए उसका नाम था फातिमा शेख, आपने आज तक उसका नाम नहीं दिया। यही नाम दिया उन्होंने। लेकिन मैं मालेगांव से पूछना चाहता, माफ कीजिएगा, मालेगांव वालों ने भी उनकी इज्जत, उनके वक़ार में कोई काम नहीं किया। बताइए जरा, मालेगांव वाले मुझे भूल गए हम लोग उनको। लेकिन अगर आपने अबू आसिम को ताकत दिया, जिस तरह से मैंने मुंबई में, मेरे इलाके में, अगर मुंबई जाएंगे
जब आप मुंबई में फ्री वे एक जगह है, देखा है फ्री वे, जहाँ सिग्नल नहीं फ्री वे, जब चेंबूर में आके उतरता है मेरे इलाके में, वहीं सामने मैंने 1 करोड़ रुपया लगाकर मैंने एक ऐसा मेरे यादगार बनाया फातिमा शेख की, उस्मान शेख की, इन लोगों की, उनकी पूरी जिंदगी के बारे में उसका सब उर्दू में बहुत बड़ा लिखा हुआ था। आप आगे देखिए, अगर आपने वासी मुताकत किया, मैं मालेगांव में फातिमा शेख का बहुत बड़ी यादगार बनाने का प्रयास। दोस्तों, और जब सुनिए दूसरी बात, मालेगांव में कितना, जो मेरा जब हमने ये बनाना शुरू किया तो हमारा महाटा का इंजीनियर कलीम शेख, जिसने इसमें आगे बढ़ के काम किया, वो मालेगांव में कलीम शेख का इसमें बहुत बड़ा हाथ, जिसने मुझे काम करके दिया इसका। दोस्तों, मेरा मालेगांव मस्जिदों और मीनारों का शहर है। अल्हम्दुलिल्लाह 400 मस्जिदें हैं ना यहाँ पे, 500 मस्जिदें हैं। ताली बजाकर स्वागत कीजिए। मेरे कुछ लोगों की आंखों की खिड़की बना हुआ है। कब्रिस्तान 7 है यहाँ पर, बराबर 8 अल्लाह का बढ़ते जा रहे हैं। 7-8 ईदगाहें हैं मालेगांव में। मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र में अगर मुसलमान सबसे ज्यादा कहीं हैं और बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, हर गली में 2-4 शायर है उर्दू जानने वाले हैं, तो स्वयं मालेगांव में कोई जगह नहीं है। यहाँ पे मुसलमानों का तनासुब 89% है, 79% मुसलमान हैं, 21% में गैर मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं और दूसरे बुद्धिस्ट हैं, दलित हैं, सब मिला करके तो यहाँ पर 79% मुसलमान हैं। मैं छाती ठोक कर कहता हूँ ये मेरा मालेगांव है, ये मेरा मालेगांव है। बुनकरों का शहर है, दिन रात बुनकर मेहनत करता है। सरकार गरीबी हटाना चाहती है, रोटी कपड़ा और मकान की बात करती है। मैं इन बेशर्मों को बोलूं, और मालेगांव में जो हिंदुस्तान नंगे लोगों को कपड़ा पहनाते हैं, उनका रहने का घर अच्छा नहीं है, उनको रहने का घर अच्छा नहीं मिला आज तक। और इलेक्ट्रिक का बिल तो ऐसा बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ रहा है। हवाई जहाज से रात को आ रहा था, मुझे मिला एक आदमी उन्हें जहाज में, उसने कहा मैं जो भिवंडी में जो चलता है पावर, उसका कौन सा कंपनी है वो, का मैं फलाना आदमी, मारे बेटा तू ही है क्या? बोले मैं हूँ। उसने खुदा की कसम मुझे कहा, आसिम भाई मैं आपको आम रिकॉर्ड नहीं, लेकिन ऐसा बता रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिजली अगर कहीं वसूली जाती है तो महाराष्ट्र में वसूली जाती है। इन्होंने बहुत कमजोर समझ लिया हमें। ये जहां जहां मुस्लिम इलाका है वहां ऐसी कंपनीज को ठेका दिया गया है जो कंपनीज मारवाड़ियों की तरह से पैसा वसूल कर गवर्नमेंट को दे। सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार बिजनेस के लिए नहीं बनाई जाती है। सरकार बनाई जाती है किस तरह से जनता को आराम दिया जाए। जनता अगर परेशान है तो सब्सिडी के जरिए किसी तरह से भी जनता को आराम पहुंचाया जाए, उसको रोजी रोटी का बंदोबस्त किया जाए। दोस्तों, मैं आपको आहिद करता हूँ, आज आपने मुझे आजमाया है कि नहीं? आप जानते हैं कि नहीं? बोलिए, मैंने अपनी जिंदगी खपा दिया मेरी कौम के लिए। खुदा की कसम, मुझे सियासत से कोई मकसद नहीं, मुझे सिर्फ अपने लोगों को जो दबे पिछड़े जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, मैं इनको इस मुल्क में रहने का इज्जत के साथ जगह दिलाना चाहता हूँ। सच कहूँ मुझको वो इंसान बुरा लगता है, सच कहूँ मुझको वो इंसान बुरा लगता है, और हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। मेरी बहनें बुर्का पहन के जाती हैं, स्कूल में बेटियां जाती हैं, कहते हैं बुर्का अलाउ नहीं करेंगे, नंगी औरतें आएंगी उसको अलाउ कर देंगे। ये कानून बना है 21 साल के पहले शादी नहीं कर सकते। अगर 21 साल के पहले शादी किया ना तो जेल हो जाएगी। मैं 18 साल की उम्र के बाद कोई भी लड़का
किसी लड़की के साथ लिविंग रिलेशन में जाकर रहेगा तो उसको रोक नहीं है। ये हरामखोरी है कि नहीं? हरामखोरी है। अगर हरामखोरी नहीं होगी ना तो लोग तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। मुझे मेरे अल्लाह ने, मुझे मेरी शरीयत ने कहा है कि जिस दिन लड़का या लड़की बालिग हो जाए और उसका रिश्ता मिल जाए और तुम रिश्ता मिलने के बाद भी शादी नहीं करो किसी बहाने से कि भाई और पैसा आ जाएगा तो थोड़ा बड़ी शादी करूंगा, या घर में किसी की शादी नहीं लगी उसकी लग जाएगी तो करूंगा, अगर इस तरह की चीजें किया ना और उस लड़के या लड़की ने कहीं गुनाह कर दिया ना तो उस गुनाह का जिम्मेदार उसके माँ बाप भी होंगे। अगर रिश्ता मिल गया तो शादी फौरन कर देना चाहिए, नहीं किया ना तो गुनाह के साझेदार माँ बाप भी होंगे। और ये दिल्ली में बैठा हुआ कहता है कि हम कानून बना दिया है 21 साल के पहले शादी नहीं कर सकते। एक तरफ मेरे अल्लाह का हुक्म है, एक तरफ इनका हुक्म है। मैं इसे कहना चाहता हूँ कि 1400 साल पहले जो इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदलने की कोशिश करोगे ना हम कभी उसको मानने को तैयार नहीं। ये हो रहा है आज देश में दोस्तों। मालेगांव इंडस्ट्रियल सिटी होना चाहिए था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होना चाहिए था। जो लोग पूरे हिंदुस्तान को कपड़ा पहनाते हैं उनके पास कपड़ा पहनने को नहीं है। चाहिए देखिए टीम के घरों में लोग हैं, 55% लोग आज भी झोपड़पट्टी में हैं जिनका घर बहुत छोटा सा है, उसको घर आप नहीं कह सकते। क्या की सरकार तरक्की कर रही है? क्या तरक्की सरकार कर रही है? हम आपको अहद करते हैं और अबू आसिम जो कहता है ना वो करके दिखाता है, चाहे दुनिया को भी कहता है तो करके दिखाता है। क्योंकि मेरे पास असेंबली में ताकत नहीं है, मैं चिल्लाता हूँ, लड़ता हूँ, लेकिन जब वोटिंग होती है ना तो मेरे पास गिनने के लिए सर नहीं है असेंबली में। मेरा भाषण आप सुन के खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं असेंबली में उस वक्त अपनी ताकत अपनी बात को मनवा सकता हूं जब मेरे साथ कुछ लोग और मेरे बगल में खड़े हो जाएं। और यकीन जाना दोस्तों, मैं आपको कोई चुटकुला नहीं सुना रहा हूं। 145 नहीं चाहिए मुआसिम को, मुझे किसी 145 जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 6-7 दे दो ना, मैं सरकार को मालेगांव में बुलाकर भूखे बने खड़े किया ना, मैं सरकार को इसी मालेगांव में पार्लियामेंट के शेड के अंदर खड़ा करके घुटनों के ऊपर खड़ा नहीं किया ना, अबू आसिम अपने बाप की औलाद मुझे पैसा नहीं चाहिए। अरे होंगे उसके बाद उनके पैसा मांगते होंगे, पैसे क्या जरूरत है? मैं जानता हूँ इस्लाम, मेरे दादा भी मौलवी थे, इसी मालेगांव में आते थे चंदा जमा करने के लिए मदरसा इस्लाम का। महीने की तनख्वाह कितनी होती है? 1.5 से 2 लाख रुपया। शान शौकत कहाँ से आती है भाई? पैसा कहाँ से आता है? हरामखोरी। आपने वोट दिया एमएलसी को, पैसा ले लिया। आज तक अबू आसिम ने किसी एक आदमी से वोट देने का पैसा नहीं लिया। कोई कह देना तो देखो बात नहीं। मुझे कहा उन्होंने कि गवाही देने का पैसा लेना हराम है, जिस तरह सूद का पैसा लेना हराम है, इस तरह से किसी को वोट देने का पैसा लेना हराम है। और कोई देता है तो अपने आप को बड़े बड़े आदमी कहलाते हो और पर्दे के पीछे क्या करते हो मुझे नहीं मालूम। क्या मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। कोई साथ देने को तैयार नहीं, इसलिए हमें कोई ताकत चाहिए। अबू आसिम आज आया है मालेगांव में सिर्फ इसलिए मुझे खुशी है। हम लोग छोटे छोटे यहाँ बैठते थे, 92 के बाद जब काली पट्टी में रहते थे, बराबर ना?
मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था बहुत साल पहले बात, और मैं एक बार पार्लियामेंट घूमने का वहाँ बैठे तो मुझे मेरी मुलाकात उससे हुई थी जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मैं उनको बहुत समय से देखता था, लेकिन यकीन जानिए एक सेकुलर लीडर थे निहार अहमद साहब, और जनता मेरे विक्रम रैंक भी जनता लगे थे। और जब जनता दल टूटने लगी ना तो मैंने कहा बड़ा अच्छा चांस है वासिम लोहा मेरा हथौड़ा मारना। तो मैंने इन लोगों से बात किया कि आइए मेरे साथ, माशाल्लाह आ गए लोग मेरे साथ। एक बार मेरे साथ असेंबली में मिली, एक फोटो नहीं सुन रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का मैं मालिक हूँ, मुझे टिकट देने में किसी से पूछने की जरूरत नहीं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा अबू आसिम तुमको जो करना हो महाराष्ट्र में करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वो पार्टी नहीं है, मैं सुनो, ये वो पार्टी नहीं है कि उनका अध्यक्ष तय करता है कि मैं फलाने को टिकट दूंगा, दिल्ली से फोन आए चल दूसरे को टिकट दे फैसिलिटी। मेरे पास नहीं चलता ना, वो आखिरी बात है। दोस्तों मैं मालेगांव की बात कर रहा था। 1857 की गदर में 50,000 लोग काट दिए गए थे मुसलमान। मुसलमानों ने बड़ी ताकत के साथ इस मुल्क में फिर अंग्रेजों से लड़ा था। 50,000 लोग काट दिए गए थे। उस वक्त अवध था, यूपी नहीं था। अवध से उनके तमाम जिलों से लोग भाग भाग कर पनाह ढूंढ रहे थे। पनाह लेने के इसी मालेगांव में आए वहां के लोग। मुबारकपुर, मऊ, बनारस, तमाम जगहों से भाग भाग के लोग आए पनाह लेने, और माशाअल्लाह इस मालेगांव, भिवंडी, इन इलाकों ने उन मुसलमानों को पनाह दिया था। यहाँ पनाह मिली थी उनको। और दोस्तों मुझे ये खुशी है जो जुल्म के शिकार हुए जो लोग यहाँ पे आगरा रोड पर जो बस्तियां हैं, बुरहानपुर, मालेगांव, भिवंडी, मदनपुरा तक के लोग आए, और ये इनकलाबी खानदान के लोग बुनकरों के काफिले में यहाँ आकर बुनकर का काम शुरू किया, यहाँ आबाद हुए। और मगर आने के बाद इनकी जज्बे जिहाद कम नहीं हुआ, भाग भाग के वहाँ यहाँ आए। लेकिन जब गांधी जी और अली ब्रदर्स ने आज़ादी की लड़ाई में मुंबई में खिलाफत तहरीक शुरू की, खिलाफत हाउस के अंदर, तो यही वो लोग जो बेचारे बेचारों मददगार खाकर बाहर से आए थे ना, ये लोग मुंबई गए। क्या जिगरा था उनका, इसी मालेगांव में लोग मुंबई गए और जाकर वहां पर उन्होंने खिलाफत तहरीक को अपनाया, और मालेगांव में जाकर के हर नौजवान के अंदर खिलाफत तहरीक की एक जो है पूरी हवा फैल गई मालेगांव में आने के बाद। उस मालेगांव के उलमाए कराम, कुछ मुजाहिदीन आज़ादी, उनको इनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था। मैं देख रहा था कि यहाँ पर अंग्रेज की पुलिस की टक्कर हुई। 1922 में यहाँ 7 मुजाहिदे आज़ादी को फांसी हुई थी, 7 मुजाहिदे आज़ादी को फांसी हुई थी। और उसमें अंग्रेज की पुलिस भास्कर राव की गोली का निशाना बने थे अब्दुल कादिर मुदावर मियाँ मालेगांव के, मोहम्मद मासूम और मोहम्मद बशीर। इसके बाद जब लोगों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी तो सैयद सलमान शाह, मुंशी मोहम्मद शाबान, अब्दुल गफूर, मोहम्मद इसराइल, बुद्धू वल फरीदन, मोहम्मद हुसैन वल हाजी मोहम्मद, अब्दुल्ला वल खुदा बख्श, मौलाना मोहम्मद इसाक नक्शबंदी, हकीम अब्दुल मजीद एहसान, मालेगांव को शोहदाए कराम यहाँ उनको शहीद किया गया। मैं आज आप अपनी तरफ से उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। ये जमीन मुजाहिदे आज़ादियों की जमीन है,
ये भागे नहीं थे उनकी तरह, सावरकर की तरह से। इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज मुसलमानों के साथ इस मुल्क में क्या हो रहा है? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हमारे पुरखे, हमारे बाप दादा गठरियां बनाकर पाकिस्तान की तरफ रवाना हुआ। कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने, कहा जाओ तुम्हारे नाम ने पाकिस्तान बना दिया है, एक मुस्लिम कंट्री बना, एक हिंदू कंट्री बना। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1947 के पहले हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ आजादी की, लेकिन अंग्रेजों ने एक ऐसी चाल चली कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा। किसने पाकिस्तान बनाया? मुसलमानों ने बनाया। जानबूझकर उन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े किए। और जब मुसलमान जाने लगा तो मौलाना आजाद ने दिल्ली की मस्जिद की, जामा मस्जिद से कहा, पुकार के, मुसलमानों मत जाओ, चले जाओगे तो तुम्हारी लाखों मस्जिदें वीरान हो जाएगी, कोई वहां पर अजान देने वाला, नमाज पढ़ने वाला नहीं होगा, तुम्हारे कब्रिस्तान में कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। क्या मुसलमानों को याद नहीं, तुमने इसे यही गंगा नदी में तुमने यही वजू का नमाज पढ़ा है? तुम्हें मैं खुदा का वास्ता देता हूँ, रसूल का वास्ता देता हूँ, रुक जाओ, यहाँ पर तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हम मदद नहीं करके आपको इंसाफ देंगे। रुके थे हम लोग, नहीं गए थे हमारे बाप दादा पाकिस्तान। जितने पाकिस्तान के उससे ज्यादा हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। जब भी फौज में जरूरत पड़ी, हमारी नौकरियां हमको कम मिलती हैं, लेकिन जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान या कहीं से भी कोई जंग हुई है तो मुसलमानों की जितनी भर्ती हुई ना, उससे बहुत ज्यादा है मुसलमानों ने कुर्बानी देकर हिंदुस्तान का झंडा फहराया है। आज क्या हो रहा है दोस्तों के अंदर? हमारी मस्जिद का फैसला हो गया। जज साहब कहते हैं कि वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी, ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं। मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी है, जो चिल्लाया जा रहा है। बहुत दिन से उसकी इंक्वायरी हुई। जज साहब कहते हैं कि 1949 की रात में मस्जिद में जो मूर्ति रखी गई थी ना, वो गुंडागर्दी थी, क्रिमिनल एक्टिविटी थी। हमने तालियां बजाई, वाह माशाअल्लाह, जज साहब बहुत अच्छा आदमी है, ये कह रहा है कि क्रिमिनल एक्टिविटी थी, जरूर सजा देगा उनको। एक कलेक्टर नायर, उसने मूर्तियां जैसे रखी गई ना, मस्जिद को बंद कर दिया और नमाज पढ़ती है। 6 दिसंबर 1992 को आपने देखा नहीं देखा? मस्जिद में इस्तेमाल की गई, देखा था कि नहीं देखा था? बोलिए ना, टेलीविजन पर आया था कि नहीं आया था? हाथों में बेलचा लेकर तोड़ रहे थे कि नहीं तोड़ रहे थे? कोर्ट में मुकदमा गया, जैसा कहते हैं हमें पता ही नहीं चला कौन तोड़ा, आपको मालूम है नहीं मालूम? और जज साहब कहते हैं कि मैं फैसला देता हूं कि हाँ, मंदिर बने इसलिए कि देश की मेजॉरिटी चाहती है कि मंदिर बने। मुसलमान भाइयों को मेजॉरिटी में नहीं, माइनॉरिटी में है। हम माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी में नहीं है। और माइनॉरिटी में रहकर भी हम लोग ना शेख, पठान, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी में बढ़ गए हम लोग। हमारी हैसियत कम हो गई। मैं हमारे कराम से बार बार हाथ जोड़कर कहता हूँ, खुदा के वास्ते 50 मीटिंग में चिल्ला कर कह चुका हूँ, खुदा के वास्ते अपने मसला पर चलो, जितने अपने मसला की तारीफ करना खूब करो, लेकिन दूसरे मसला को गाली मत दो। इससे इंतशार पैदा होता है, कौम बढ़ जाती है। एक तो तादाद कम, दूसरे इंतशार। मुंतशिर हो तो मरो शोर मचा देगी। तो मैं कह रहा था मस्जिद वहां मंदिर बन गई। अब एक और फैसला हो रहा है अभी, वक्फ की जमीन किसने किया था वहां पर फैसला? नायब कलेक्टर ने 1949 की रात में। और अभी सरकार कहती है कि 12 मेंबर हैं वक्फ बोर्ड के और एक जो है सीईओ है। अब 12 मेंबर में हम अपने मेंबर घुसाएंगे, मेजॉरिटी उनकी हो जाएगी। सीईओ कहता है कलेक्टर से जाओ, हमारे गांव में जगह ये है ना, किसी ने कब्जा कर दिया है, ये वक्फ की जमीन से खाली करवाना है। अब सीईओ नहीं कहेगा, अब कलेक्टर कहेगा। कलेक्टर किसका आदमी है? सरकार का। माफ करना, बुरा मानेंगे लोग,
लेकिन तलवे चाटकर अपनी पोस्टिंग करवाते हैं। मुझे अच्छी जगह दे दो। ये कैरेक्टर लोग होते हैं ना, बुरा मत मानना, सच्चाई बोलना, कोई होगा करता शायद तो बुरा लगेगा, लेकिन जब कोई मिनिस्टर फोन करता है ना बंद कमरे में, सर 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 ये सर ये सर ये सर ये सर खड़े हो जाते हैं, तो किसकी बात सुनेंगे? कैरेक्टर फैसला करेगा कि ये जमीन जो है ना ये वक्त की नहीं, ये फलाने आदमी का घर था। कलेक्टर किससे कहेगा? जो वक्त बोर्ड का सीईओ कहता था कलेक्टर से, 36 कलेक्टर महाराष्ट्र के सीईओ के अंदर में थे। बात सुन रहा, 36 कलेक्टर महाराष्ट्र के सीईओ के अंदर में थे। अब जो है ना 36 कलेक्टर के अंदर में सीईओ आ जाएगा। फैसला लिखे कलेक्टर स्टैम्प मानेंगे, रबर स्टैम्प कौन रहेगा? सीईओ। मैं गया था अहमदनगर में गया मैं ना, एक मस्जिद है वहाँ पे, तो गुंबद भी है, सब कुछ है। अंदर देखा तो पुलिस बैठी है। मैं पुलिस क्या कर रही है? बोले पुलिस स्टेशन है। मेरी मस्जिद में पुलिस स्टेशन है, आगे म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस है, आगे हमारी मस्जिदों में ऑफिसर है सरकार का। हमारे पुरखों ने अपनी जमीनों को अपने मस्जिदों के लिए, दरगाहों के लिए, स्कूलों को लिए, यतीम खानों के लिए दे दिया कि मेरे मरने के बाद मुझे इसका सवाब मिलता है। इन जमीनों का आज तक अंदर बात हो गई है। मगर मुझे खुशी है एक बात की, मैं अखिलेश जी को, राहुल जी को, दोनों को बधाई देना चाहता हूँ। मैडम को बधाई देना चाहता हूँ जो बैठी है वहाँ पर बंगाल में। वाह, आपने एक घमंडी का जो है ना घमंड तोड़ दिया। 10 साल में कोई भी वापस नहीं गया था, जो जॉब पास कर लो, लेकिन वार इंडिया अलायंस, वार जनता माशाअल्लाह किसको वोट दिया? जनता ने बाला साहब ठाकरे की पार्टी को वोट दे दिया। किसको हराना था? घमंड को तोड़ना था। 400 पार अगर हो गया तो क्या होता? ये हमारी जो जमीन है, जो आज हिंदुस्तान में फौज की जमीन सबसे ज्यादा है, उसके बाद रेलवे की जमीन है, उसके बाद इस नदी की कौम की जमीन है 9 लाख एकड़। ये माफियाओं की नीयत की जमीन पर पड़ रही है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ इंडिया अलायंस की, माशाअल्लाह समाजवादी की 5 सीटें थी, 37 सीटें हो गई और बिल वापस हो गया। और इंशाअल्लाह बिल भी पास नहीं होगा। वादा करके बिल पास नहीं होने देंगे, लड़ेंगे इसके लिए हम लोग। अखिलेश यादव का वादा है कि मैं बिल करूंगा, लेकिन बिल पास नहीं होने दूंगा। हमें यही करना है। आज क्या हो रहा महाराष्ट्र में? हम सोचते हैं त्योहार आएगा तो हम मिठाई बांटेंगे, अपने हिंदू भाई को शरत दिलाएंगे। रामनवमी आएगी ना, हमारा कान खराब हो जाएगा। फिर रामनवमी आएगी तो 50-100 लड़के मोटरसाइकिल लेंगे, गेरुआ झंडा लगाएंगे, टीका लगाएंगे, मेरी मस्जिद के सामने आकर कहेंगे जय सिया राम, जय सिया राम। आदमी कहेगा भाई साहब आसान हो रही है, जरा सा खराब लगे, बंद कर दिया आसान। ऐसे क्या हिंदुस्तान को रखते थे? हमारी मस्जिद को बंद कर दो। और अगर किसी नौजवान लड़के ने आकर झगड़ा किया ना, तो ये पुलिस के सामने खड़े होकर के मस्जिद में घुस करके मस्जिद का माइक तोड़ देते हैं, कुरान शरीफ को जला देते हैं और मीनारे पर चल के हथौड़ा मारते हैं। देखा नहीं देखा? नाना का हमारी जिंदगी पर अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसका रास्ता एक ही है। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ, अली मियां नकवी साहब के बहुत बड़े आलिम, बहुत सही आलिम है। अली मियां नकवी साहब सऊदी अरब से, दुबई से जहाज आता था, लखनऊ में उनको ले जाता था। वो एक बार गए थे मसर में, मिस्र की लाइब्रेरी में गए। उन्होंने कहा मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक किताब दे दो। लाइब्रेरी से कहा सबसे अच्छी किताब चाहिए। उसने कहा साहब अगर आपको सबसे अच्छी किताब चाहिए रसूलुल्लाह की सीरत के ऊपर, तो अली मियां नकवी साहब ने लिखा वो किताब ले लो। क्या नहीं पढ़ी मैंने? वही अली मियां नकवी हूँ, वही मांग रहा किताब। कितना बड़ा कैरेक्टर था। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान 100% मुसलमान जो है ना अपना नमाजी बन जाए, बाजमात नमाजी बन जाए। नमाज सबसे पहले बाजमात की होती है। हिंदुस्तान का 100% मुसलमान जमात से नमाजी बन जाए, हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान तहज्जुद गुजार बन जाए, फिर भी अगर उसके अंदर सियासी सूझबूझ नहीं आई, सियासी बसीरत नहीं आई,
तो सुन लो हिंदुस्तान के मुसलमानों, इस मुल्क में ऐसा वक्त भी आ सकता है कि तुम 5 वक्त की नमाज में तुम पसंद नहीं। किसने कहा? इसे अली नबी साहब ने कहा। उसको भूल जाएगा। इस दिन आया हमारे गांव के लोगों 1995 से लड़ रहा हूं। रात को 2 बजे पहुंचा हूं, सुबह 7 बजे निकल गया हूं। घर में रोज झगड़ा, घर में रहते नहीं। घर देखोगे कौन देखो मिलत क्या पैर फूट जाते हैं, वक्त नहीं मिलता। लेकिन एक जुनून सवाल है कि मैं इस मुल्क में किराएदार नहीं हूं, मैं मालिक हूं। इस मुल्क का मालिक हूं मैं इस मुल्क में रहूंगा। तो जिस तरह टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान ने कहा था 1000 दिन गिदड़ की जिंदगी से बेहतर एक दिन शेर की जिंदगी है। बहुत तकलीफ दे रहे हैं मुझे, मैं माइक नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन मैं इस सच्चाई के रास्ते को छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे गांव के लोगों को मेरा इलाका है, रोज यहाँ पर मैं आपके पास आया हूँ। रास्ता में क्या सुना हुआ, एक आफ्ताब होने वाला था, उसने कोई लड़की को काट डाला। ये फिरका परस्तों ने उसी से मुल्क में चारों तरफ मुसलमानों के खिलाफ जो है ना प्रोग्रेस शुरू कर दिया। सकल हिंदू समाज क्या होता है? पूरे हिंदू लोग की तरफ से क्यों मोर्चा निकाल रहा है? अरे मुसलमान ने लड़की को काट डाला और उसको फ्री में डाल डाला। अब बाद में मालूम पड़ा कि ये मुसलमान ही पारसी है। उसके बाद 10 केस ऐसे आए जो हिंदुओं ने लड़की को काटा, फ्रीज में काट के रख दिया, वो कोई ड्यूटी दिखाता नहीं। अभी मैं गया था यहाँ अपना विकास कर, मुझे वीडियो दिखाया था मैंने, एक औरत 10 दिन से कह रही चिल्ला कर चलो विकासगढ़ दरगाह में जाएंगे। जिस तरह से हम अयोध्या में गए थे, अयोध्या में बाबर की छाती पर चढ़ करके हमने गेरुआ झंडा लगा दिया था, उसी तरह से जाएंगे और विकासगढ़ में झंडा लगाएंगे, गेरुआ झंडा लगाएंगे। सरकार कुछ नहीं कर रही। 13 तारीख को 14 तारीख को जाना था, तारीख थी 13 की रात में मुख्यमंत्री वहां गए। मैं पूछूं क्यों गए थे वहां का, मुझे नहीं मालूम क्यों गए थे, लेकिन उसी शहर में गए जहां ये हुआ। 14 तारीख को कई हजार लोग जमा हो गए दरगाह के नीचे। पुलिस ने कहा 144 लगा दिया, नहीं जा सकते। उसके बाद नहीं लगाया, 10 दिन तक चिल्ला रही औरत को आपने नहीं लगाया। और उसके बाद जब वहां 3-4 हजार लोग जमा हो गए, उन्होंने कहा नहीं हम जाएंगे ऊपर, पुलिस की मौजूदगी में चले गए। जाकर नंगा नाचा, वहां उतरने के बाद जाकर आपने देखा होगा फोटो, मस्जिद में घुसकर मस्जिद को तोड़ा। मैं गया था तो फर्श पूरी काली हो गई थी, तो कुरान शरीफ नहीं चला। क्या क्या कुरान को जमाना भी हो गई। और त्रिपुरा में कुरान शरीफ चलाया, मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई, तो हमारे गांव के नौजवान ने उसने मुखालफत किया, तो 11 महीने जेल में रहे। सही है कि गलत है? 11 महीने जेल में रहे। और मैंने सुन लिया मैं यहाँ के लोगों को लेकर गया उनके पास, वो मिनिस्टर के पास, सारी दास्तान सुनाई। जब दरियाई घोड़ा होता है ना, कहता रहता है, ऐसे मिनिस्टर सुनता रहा, कुछ नहीं किया होता। हमारे गांव में सभी लोग चले गए उसी बात में, उनको मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया। ये तुम्हारी हैसियत कैसी, ये तुम्हारी हैसियत। और सियासी पार्टी लोग मुझे भोगते दो, चाहे कुछ मिले ना मिले। 11 महीने राज के अंदर है और हम कुछ करते हैं, पत्थर लगाते हैं तो 300 साल, वो जो चाहे कर लें, उनको 153 ईयर की जिम्मेदार। कानून आगे कोई चीज बची नहीं। मैं हाउस के अंदर खुल के बात करता हूं। क्या कानून देश का? मुसलमानों के लिए कानून। 7 लाख करोड़ का बजट है हिंदुस्तान का, महाराष्ट्र का। हम 20% है महाराष्ट्र में, मैं 12% मुसलमान है, 8% जो है ना दूसरी अकलियत के लोग हैं।
कितना हमको बजट दिया? 900 करोड़, 900 करोड़। अगर आप अभी हिसाब लगाएंगे 7 लाख करोड़ का, तो 20% हमको मिलना चाहिए। हमें ऊंट के मुंह में जीरे के भरने पैसा नहीं मिलता, और जो अनाउंस होता है ना उसका आधा पैसा वापस रह जाता है, नहीं मिलता हमको। कब्रिस्तान की जमीन के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दर दर ठोकरें खानी पड़ती है। उस दिन अजीत पवार साहब ने कहा कि मैं माइनॉरिटी के साथ में जुम्म नहीं कर दूंगा। मैंने कहा क्या हो जाए? अरे वाह वाह, ये कहाँ से निकल आया नौजवान? कह रहा कि मैं मुसलमानों के साथ तो जुम्म नहीं करूंगा। मैंने लिखा कि सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने ऐसी बात किया। प्लीज जरा सा जो ये अपना उसे गांव में एक नौजवान को मार दिया गया, जिसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, मस्जिद में घुस के मार दिया बेकसूर, उसको मुआवजा दीजिए और जिसे मारा घर भेज दीजिए। आज का जवाब नहीं है, जबानी बात है। कब तक चिल्लाते रहेंगे? अपने पैदा किए सूरज की दुआएं मांगो, अपने पैदा किए सूरज की दुआएं मांगो। भीख मांगी हुई किरणों का भरोसा क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मुझे खुल के बताओ। कहता है मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन क्यों न हो उससे मोहब्बत हो। तुमको अल्लाह की कसम है, खुदा का वास्ता है, तुम सबको बताओ मैंने कौन सा गलत काम किया जब से राजनीति में आया हूं। मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ी के लिए, बताओ खड़े होकर के बताओ मैंने गलती कौन सी किया जिससे तुमको मेरे से नाराज किए। मैं सुनना चाहता हूं, बताओ ना, कोई है गलती नहीं? मैं दर भीख मांग रहा हूं आपसे, किसके लिए? अपनी कौम को इंसाफ दिलाने के लिए और किसी चीज के लिए। मैंने पढ़ाई के बाद कारोबार किया, भागदौड़ किया, माशाल्लाह मेरा कारोबार इतना चलता है कि मैं दिन रात काम करते रहूं तो मेरे बच्चों को दाल रोटी इज्जत से खिला सकता हूं। मेरे बच्चे कब जवान हुए मुझे नहीं मालूम, मुझे याद ही नहीं कब जवान हो गए। सुबह से शाम तक आपका भागता हूं। अगर मैं आपसे कहूं मुझे ताकत दे दो तो आप देंगे नहीं देंगे? मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने बारे में आपसे पूछ रहा हूं कि मैं 3 बार असेंबली में रह चुका हूं, 1 बार पार्लियामेंट में रह चुका हूं। मैंने कौन सा इशू है जिसमें मैंने बात नहीं किया, लेकिन मैं कानून नहीं बनवा सकता क्योंकि मेरे पास सब नहीं है। और अब की बात बहुत अच्छा चांस है। अब की बात जो सर्वे आया है ना, सरकार 5-10 वोटों से आगे पीछे रहने वाली है। वही 5-10 मुद्दे दे दो, खुदा की कसम चमत्कार नहीं किया ना तो मेरी हालत है, मुझे और कुछ बात नहीं है। मैं मेरे इलाकों को अच्छा बनाना चाहता हूं। आप कह रहे हैं वहां ब्यूटिफिकेशन कम हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, हमारे पास का पैसा है। अगर मेरा गरीब भाई के सामने खरीदता है, तेल खरीदता है, दूध खरीदता है, चप्पल खरीदता है, खाने की चीज खरीदता है, सब में टैक्स लगता है। वहां पर सुंदरीकरण होगा, यहाँ सड़क नहीं बनेगी। चाहते हो सड़क बनेगी नहीं बने? आओ गोंडी में देखो, हालांकि हाथ डाल के पैसे लेता हूं परमात्मा गोंडी में, और गोंडी की हालत मैंने सुधार दिया। असेंबली में रोज लड़ता हूं, लेकिन मैं यहाँ एमएलए नहीं हूं। अगर यहाँ एमएलए होता ना तो उनके बाप को यहाँ भी पैसा देना पड़ता। यहाँ एमएलए में नहीं हूं, यहाँ एमएलए उसको बता गलतियां होंगी, आपको नाराजगी कुछ लोग को होगी। कुछ लोग मुझे मिले आज, मैंने उनसे कहा कि समझाया, मैंने कहा नहीं आज मेरे साथ दूंगा। मैंने कहा सर इसी मत बटो, छोटी छोटी बातों मत बटो, एक साथ रहो, एक हो जाए तो बन सकते हो, खुशी जरूरी, वरना बिखरे हुए तारों से क्या बात है। अगर मुझे 6-7 एमएलए दे दोगे ना तो मैं महाराष्ट्र की हिस्ट्री मुसलमानों के लिए बदल करके दिखाए ना तो धूप देना मेरे लिए। पुलिस वाले हमारे लोगों के साथ वो करना, उनके साथ उनको सारा विसर्जन वाले दिलाते हो। अगर तो मुझे कि पुलिस वाला भी जो अंदर बैठे ना, मेरा फोन आया तो वो भी अंदर से बोले यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। मैं किसी आदमी को भेजूँ उसके पैर में
आया है, वो ऐसा शुरू जिस दिन करेगा ना, उसी दिन मैं कैसे कर दूंगा। इसलिए आपसे गुजारिश करना है हमारे गांव के लोगों को, मत सोचो कुछ यूपी वाला है, ये खानदासी है, ये तुम्हारे छोड़ दो इस बात। तुम्हारा भाई अबू आसिम तो लीडर नहीं, तुम्हारा खातिम है, तुम्हारी खिदमत के लिए तुम्हारे पास आया है। अगर जिंदगी में जीतने वाले एमएलए से अबू आसिम ने 1 रुपया भी मांगा तो मेरे लिए सुअर का गोश्त। मैं मेरी ताकत के मुताबिक मेरे एमएलए को मदद भी करता हूँ। और आगे बढ़ो, जाओ आगे बढ़ो, काम करो कौन के लिए, अबू आसिम के लिए कोई काम की जरूरत नहीं, मैं तो कोई भी काम करवा दूंगा अपना, लेकिन मेरे कौन का काम करो। हमारे गांव में जान का प्राइस फिक्स करो, ये रोजाना जब सोने की तरह बढ़ता करता रहता है, बंद करो उसको। हर महीने का जान का प्राइस फिक्स करो ताकि लूम के लोग अपने कपड़े को अच्छी तरह से बना कर बेच सकें। सब्सिडी दो, और ये जो प्राइवेट कंपनियां लाए उसके लिए ना भगाओ इनको यहाँ से। अगर दाना तो पूरे महाराष्ट्र में यहाँ क्यों नहीं खाली, यही सबसे कमजोर दिखते हैं आप। तो कब होगी बात, जब मेरे पास 5-6 मिले होंगे ना, और जब असेंबली में बहस होगी ना, तो इनके बाप को मेरी बात सुननी पड़ेगी। करोगे कि नहीं करोगे, बोलो। तुम लोग जज्बाती लोग हो। अबू आसिम आए, हाँ जाके 5 जगह भूल गए। मुसलमान हो कि नहीं, पक्के मुसलमान हो कि नहीं। हमारे गाँव में 4-5 मस्जिदें हैं यार, जबरदस्त जगह है ये, और यहाँ के मुसलमान माशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं। वादा करना तो पूरा करना, हम मर्द हो तो खड़े हो कहना अबू आसिम तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा, नहीं करूँगा। तो मैं आपका मालिक नहीं हूँ, मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपका खादिम हूँ। आप बताइए कि आप वादा करके वादा खिलाफी तो नहीं करोगे। मुझे दोनों हाथ उठा के बताओ, आप मेरे साथ दोगे नहीं दोगे। मैंने अखिलेश जी से बोला, अखिलेश जी को बुला रहा था मैं, आ जाओ। अखिलेश जी बोले अरे मैं आता हूँ, लखनऊ। मैंने अगले से बोला कि आपने तारीख तय किया था मालेगांव, क्या भाई को नहीं। तो बोले मैं बोला मैं सोचता हूँ कि रिलायंस हो जाए तो आऊँ। मैंने कहा नहीं, आपको रिलायंस हो या ना आपको आना है। तो उन्होंने मुझे एक डेट दिया है, बहुत बिजी है वो, लेकिन 15, 18 और 19 अक्टूबर को यहाँ आएंगे, 19 को दुनिया में रहेंगे। और मैं उसके पहले इंशाअल्लाह इकरा आसिम को बुला दूंगा। ये आपकी पार्टी की है, वो जहाँ वो लोग आएंगे वो आने पड़ेगा। और बोलोगे ना तो जिसने अयोध्या में बीजेपी को फटका है ना उसको, अरे मैंने 37 में 33 को कम ही बुला दिया था। तुम्हारे भाई को कमजोर नहीं समझो, मैं जो कहता हूँ मेरा लीडर वो करता है, तो जरा भूलना तैयार पकाना अभी मैं डायरी खोल के लिखने वाला हूँ। आज की तारीख क्या है, 20 अगस्त को मेरे नौजवान भाइयों ने, मेरे इनकलाबी भाइयों ने, जिन्होंने अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए, उन्हीं के खानदान के लोगों ने मुझे वादा किया है कि मैं को जिता कर दूंगा।
जीत कर नहीं दिखाया अखिलेश भाई तो आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा कि मालेगांव में जीत कर दिखाऊंगा। मैं कैसे जीतूंगा, ये लोग जीतेंगे ना, ऐसा कर दिया। अब कोई कुछ भी कहे, कोई कितनी भी नौटंकी करे, भैया हम नहीं सुनेंगे, हम अबू आसिफ के साथ ही रहेंगे। ठीक है, मैं तो आगे जाने मुझे मिला ना, मुझे लगा ये अच्छा आदमी है, मुझे लगा सीधा आदमी है और दोस्ती काबिल आदमी है। अली भाई तुम साथ दे रहे हो ना, इधर से मत रहना, हाँ ये रहना। हाँ नहीं, अली भाई मेरे बचपन के दोस्त है यार। मत देख से दामन में खुदाई की खार है, मत देख से दामन में खुदाई की खार है, ये देख कि किस तरह मालेगांव में भागा है। दोस्ती होती है कौन के नाम सब मान, लेकिन अब की बार इंशाअल्लाह मालेगांव में समाजवादी पार्टी का एमएलए आएगा, तो एमएलए अब्बासी होगा। हिंद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, मालेगांव का काम कराऊंगा, मेरा वादा है। ऐसे भी मेरे पास कोई एमएलए है, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है, मैं किसी मंत्री के जाता हूँ ना, 15 आदमी खड़े हो सब हट जाते हैं, बोले अबू आसिफ मेरे काम करेंगे। तो आपने बातें सुनी और मुझे अच्छा लगा। अभी कुछ खाना खाऊँ नहीं, हमारे दोस्त लोग खाना पकाया नहीं, लेकिन मेरा पेट भर गया, हमारा पेटवा भर गया। और कोई भी काम हो, सरकारी कोई भी काम हो, आधी रात को अबू आसिफ को मैसेज हो, कहीं जुल्म हो रहा पुलिस का, कहीं किसी आदमी का इलाज करवाना है, कहीं कमिश्नर बात नहीं सुन रहा है, कहीं कलेक्टर की गुंडागर्दी है, कहीं पुलिस का कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारा भाई आधी रात को तुम्हारे लिए हाजिर। जाओ हमारे ऑफिस में जाओ, वो बैठे हैं आप मुस्तकीम भाई, कौन से मुस्तकीम भाई?